हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल से क्लासेज बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। तो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड 2020-21 में जो मैथ्स का सिलेबस होने वाला है, जो आप लोग जान चुके हैं अभी तक कि 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। रिड्यूस सिलेबस के बाद जो सिलेबस बच गया, मार्क माई वर्ड, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मैं रिड्यूस्ड सिलेबस नहीं, रिवाइज्ड सिलेबस की बात करूँगी, कि जो सिलेबस आपका रह गया पढ़ने के लिए उसकी बात करूँगी। ठीक है, आपके पास कितना बच गया पढ़ने के लिए और कितना पढ़ और किस तरीके से आप उसको पढ़ेंगे, बनाएंगे, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा 2021 का जो रिजल्ट होगा उसका। ठीक है, तो देखिए, चैनल में मतलब अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को खोला है तो वीडियो को पूरी तरह से वॉच करें, ताकि आपको पूरा पूरा जानकारी मिले कि आपको पढ़ना क्या है। जो नहीं पढ़ना है उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, जो पढ़ना है उसकी बात करेंगे आज। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगी आपको कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग उसी तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे करना अपने चैनल पे। ओके, और उसके बाद उससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मतलब आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है बच्चों, जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग तो इसको मतलब ये कीजिए, अपना अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी बहुत कम हो गया है सिलेबस, बहुत मेहनत कीजिए और अच्छे से लिखिए, ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट आपका हो सके। तो चलिए, इसी शब्दों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस पर और देखते हैं क्या पढ़ना रह गया हम लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले ये देख लीजिए, आपको 7 यूनिट पढ़ना है। 7 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 में है नंबर सिस्टम, जिससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर आपका यूनिट 2 में है अलजेब्रा, जिससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 3 में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इससे 6 नंबर का मतलब मिला के 1 2 3 मार्क्स जो होता है, सब मिला के 6 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर आपका यूनिट 4 है ज्योमेट्री, जिससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यूनिट 5 है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से 12 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए, कोई भी मार्क्स नहीं घटाया गया है। आप जब देखेंगे, मैंने पहले भी इस पर डाला है, एनालिसिस किया है अपने चैनल पे, पिछले 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम के समय, उस समय भी यही था, कुछ चेंज नहीं है। मार्क्स आपके सिलेबस का जो चैप्टर है, मार्क्स उससे वही सेम आएगा, बट सिलेबस रिड्यूस है। ओके, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से पहले भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था, आज भी 12 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। ओके, उसके बाद देखिए, मेंसुरेशन से 10 नंबर का आएगा, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो 7th नंबर यूनिट है हमारा, उससे 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। टोटल मार्क्स हो गया 80। इसके बाद आपको पता है 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी उसको लाइटली नहीं लीजिए आप लोग। इंटरनल असेसमेंट को भी बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर आप कर सकें। तो चलिए, इंटरनल असेसमेंट तो स्कूल के हाथ में है, स्कूल लेता है उसको, अपना जिस स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं वहाँ। ये जो है, यही 80 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आप एग्ज़ाम देते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा चैप्टर कितना क्या पढ़ना है वो देखते हैं। सबसे पहले है नंबर सिस्टम। तो आइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ये देखिए, कोर्स स्ट्रक्चर है आपका 2021 का, 2021 में जो आना है नंबर सिस्टम से। आपको देखिए, रियल नंबर आपको पढ़ना है, जिसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिव। मतलब यहाँ पे आपको क्या है ये देखते जाइए आप। आपको पढ़ना रह गया क्या क्या, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, √2 √3 एंड √5 है। फिर डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर है, इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग डिसिमल। ये सब आपने पहले भी पढ़ रखा है क्लास 9th में भी। उसी का एक तरह से यहाँ पे आपको रिवीजन होगा। इसमें रियल नंबर में ही क्लास 10th में पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ना था, जो रिड्यूस कर दिया गया, जो इस बारी आपको नहीं पढ़ना है। आप गौर कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि वो नहीं पढ़ना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हटा दिया गया है, इस बारी आपको उसको नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये आपने समझ लिया रियल नंबर में आपको क्या पढ़ना है। बहुत कम है सिलेबस, सिर्फ रैशनल इरेशनल वाला हम लोगों को पढ़ लेना है, काम खत्म। ओके, तो यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। तो देखिए, यूनिट 2 अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है आपको। पहला, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में आपको क्या रहेगा कि देखिए,
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सो इजी, आपने पढ़ा हुआ है ये सब, क्लास 9th में भी था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये आपको बहुत छोटा, मतलब बहुत आसान कर दिया है गया है सिलेबस को। आप अपनी मेहनत करेंगे तो इस बार 100% स्कोर कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये सब हम लोगों को अभी पढ़ना है इसमें। ठीक है, अलजेब्रा में पहला नंबर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड नंबर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो देखिए उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है इसमें, देखिए अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफ। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए इसमें क्या है, इसको किस तरीके से किस किस मेथड से पढ़ना है आपको, बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड, बाय सब्सटीट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन, है ना। तो ये सब आपको पढ़ना है। ये देखिए ये जो पार्ट है ना इतना सा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको पढ़ना है इसको, ये वाला चीज़, ये आपको पढ़ना है पूरा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, कुछ नहीं है, मेहनत बहुत कम है, बहुत कम कर दिया गया है सिलेबस को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम भी आपको पढ़ना है इसमें, कुछ थोड़ा सा सिचुएशनल प्रॉब्लम भी, जैसे वर्ड प्रॉब्लम होगा, सिचुएशन क्रिएट, वो आपको इक्वेशन पढ़ के क्वेश्चन को इक्वेशन बनाना रहता है, उसके बाद सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो ये सब भी पढ़ना है हम लोगों को, तो ये हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अलजेब्रा में क्या बच गया पढ़ने को, है ना। तो अलजेब्रा में हम लोग, हाँ तो देखिए फिर हम लोग को अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो इसमें हम लोग को बहुत कम पढ़ना है इस बार। पहले तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का, वो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स, 3 टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं ना, उसमें से ओनली, देखिए ये सब चीज़ आप मार्क कर लीजिए, इसको आप चाहें तो डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को, ताकि आपके पास बना रहे। ये ओनली रियल रूट्स पढ़ना है आपको बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो डिस्क्रिमिनांट वगैरह निकालते हैं हम लोग, उस फार्मूला से रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनांट एंड नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनांट में क्या रिलेशन होता है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है बच्चों, आप देखिए बहुत कम है सिलेबस। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, एपी इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म, बहुत इजी पड़ता है ये पढ़ना, nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। तो बहुत बहुत घटा दिया गया है सिलेबस, समझ में आ रही बात। और 30% रिड्यूस, अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है। तो ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इतना ही पढ़ना है। इसलिए ये देख रहे हैं आप, सिलेबस चूँकि छोटा है इसलिए इसको 4th पीरियड में ही ख़त्म कर दें। 4 पीरियड में, ये कॉलेज स्कूल वगैरह के लिए होता है कि इसको इतने पीरियड में आपने ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का अलजेब्रा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इसमें आपका क्या था, यही पूरा यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, क्या है, प्रोग्रेशन डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी का इतना आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है बारी यूनिट 3 का, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ज़्यादा नहीं है, देखिए लाइंस इन 2 डायमेंशंस पढ़ना है आपको। तो रिव्यू होगा इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको बताया जाएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। हाँ, उसके बाद देखिए फिर क्या है, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी ग्राफ ऑफ लीनियर, आपका क्या है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन आप पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, बट लेकिन सिर्फ इसमें क्या पढ़ना है आपको, इंटरनल डिवीजन पढ़ना है। ठीक है, इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला आता है वहाँ तक पढ़ना है। तो ये आपने देख लिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना क्या है, यही पढ़ना है। ये
पढ़ने के लिए बच गया है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट नंबर था लाइंस, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए यूनिट 3 में उतना ही पढ़ना था, फिर यूनिट 4 में हम लोगों को कितना पढ़ना है, देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए यूनिट 4 ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री से आपको पता है 15 नंबर आगे मैंने दिखा दिया है आपको कि कितने मार्क्स का किससे क्वेश्चन आना है। तो इसमें आपको पढ़ना है ट्रायंगल्स। अब देखिए कितना अच्छा है सिलेबस, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सब आपको बता दिया गया कि ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ना है। ओके क्लियर, डेफिनेशन पढ़ना है, एग्जाम्पल्स पढ़ना है, काउंटर एग्जाम्पल्स मतलब आप एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स आपके सिलेबस में है, पढ़ना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे जो जरूरी है प्रूव, ये आपको यही पढ़ना है सिर्फ। देखिए प्रूव में क्या पढ़ना है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये एक थ्योरम है, ठीक है, एक थ्योरम है, ये प्रूफ है जिसको क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं, पढ़ते हैं, और जैसे ये जो दिया है इसी को हम लोगों को प्रूफ करना होता है। तो आपके लिए अब क्लियर क्या हो गया कि ये एक आपने बना लिया तो हो गया सिक्योर कि एक आपने बना लिया। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, मोटिवेट है, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। जो यहाँ पे आपने जो देखा कि किस तरीके से दिया गया था, है ना, कि ये आपका किस तरीके से यहाँ पे जो दिया गया है, तो इसी का दूसरा फॉर्म है, ये इसी से रिलेटेड है, उसी तरीके से पढ़ना है, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो मतलब ये आपको एक एक करके एक एक बना जाना है ताकि आपका पूरा पूरा प्रैक्टिस हो जाए। ज़्यादातर बच्चे इसी में फंसते हैं, इसी वाले पार्ट में फंस जाते हैं, इसीलिए इसको ज्योमेट्री आपको अच्छे से पढ़ना है, मैंने जो देखा है अभी तक इसलिए बात कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे क्या पढ़ना है, इसमें बहुत अच्छा खासा पढ़ाई करना है आपको ज्योमेट्री के अंदर, 15 मार्क्स का बात है। तो देखते हैं फिर आगे हम लोगों को क्या है। तो देखिए फिर तीसरा नंबर पे हम लोगों को क्या है, मोटिवेट, इफ टू ट्रायंगल्स द corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and the triangles are similar। तो मतलब ये सब बुक में है, आपको ये सब पढ़ना, मतलब इसको नोट डाउन कर लीजिए आपकी मर्जी हो तो कहीं पे लिख लें बच्चों इसको, ताकि आपको ना फिर खोजना नहीं पड़े और आप बुक से भी देख के इसको पढ़ सकते हैं। मैं तो बताऊंगी अपने चैनल पे पूरा एक एक करके, देखते जाइए क्वेश्चन। इसके बाद 4 नंबर पे है, इफ़ द corresponding sides of two triangles are proportional, their corresponding angles are equal and the triangles are similar। मतलब सिमिलर ट्रायंगल वाला जो है उसका ये प्रूफ है, वो सब करना है। 5 नंबर में आपका जो है, देखिए 5th नंबर में हमारा क्या है, देखिए मोटिवेट, फिर क्या है, इफ़ one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the side including these angles are proportional to the triangles आर सिमिलर। मतलब सिमिलर ट्रायंगल आपको पढ़ना है पूरा पूरा, ठीक है, ये आप जान लीजिए। फिर उसी तरीके से आप देखिए ये क्वेश्चन, ये 6 नंबर है, मतलब इस तरीके से जो दिया है आप आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देखते जाएं कि किस तरीके से आपको, देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, ट्रायंगल टू हाइपोटेनस, मतलब राइट, देखिए इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ right triangle to the hypotenuse, the triangle on each side of perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। मतलब ये सारा का सारा थ्योरम कहलाता है, थ्योरम है ये, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसको पढ़ना होगा। 7th नंबर में है हम लोगों का क्या, प्रूफ। अब देखिए ये प्रूफ है, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। मतलब आपने समझ लिया, ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर, बहुत फेमस है, प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो वो वाला प्रूफ यहाँ पे करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं ट्रायंगल में और क्या बच गया पढ़ने को, है ना। देखिए अब इसमें नहीं है कुछ भी, 7 नंबर तक ही हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ज्योमेट्री में 7 ये है जो आपको पढ़ना है। तो देखिए सिलेबस तो छोटा हो ही गया है ना बच्चों। तो ये हो गया यूनिट 4 का काम यहाँ पे हुआ
कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट 5 में हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 5 में आप देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है आपको। देख लीजिए आप, जो है बारी बारी मैं बोलूँगी नहीं, ये आप देखिए क्या क्या पढ़ना है। बहुत कम है सिलेबस, आपको बस इतना ही सर 30 डिग्री 45 और 60 डिग्री का पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन द रेशियोज पढ़ना है, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा टैन थीटा के बारे में जो थोड़ा बहुत है वो आपने जान लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। दूसरे नंबर पे है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसको आइडेंटिटीज़ किसको बोलते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, इसको बोलते हैं। तो वो आपको सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ लेना है। फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। ओके, मतलब सिंपल पढ़ना है, इसमें बहुत हार्ड सवाल आपको नहीं बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ना है आप लोगों को। देखिए 3rd नंबर में आपको हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसमें ज़्यादा जोर दिया गया है पढ़ने के लिए। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जिसमें देखिए सिंपल प्रॉब्लम ऑन हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा। प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल्स। ध्यान दीजिए, 2 से ज़्यादा राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। 1 या 2 जिसमें राइट ट्रायंगल बनेगा वही क्वेश्चन रहेगा। उसमें भी एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, इससे ज़्यादा पहले भी नहीं रहता था, आज भी नहीं रहेगा। ओके, तो इतना ही आपको पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस में। लगभग आप समझ सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पूरा पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस को आप रिमूव नहीं कर सकते, जो पहले था वो आज भी पढ़ना है। ओके, तो ये आपने देख लिया सिलेबस। मतलब यहाँ पे मेरा पर्पस ये है कि आपको पढ़ना क्या है ये जान लीजिए आप। ये तो बहुत बात होगी, 30% सिलेबस रिड्यूस 30% सिलेबस रिड्यूस। अब आप ये जान लीजिए कि बचा क्या है पढ़ने के लिए। अब आता है यूनिट नंबर 6 का बारी, जो है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आपको सर्कल पढ़ना है। आप इसको एकदम बढ़िया से नोट कर लें कि मेंसुरेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे आप, है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में ये सब है आपको पढ़ने के लिए, इसको पढ़ेंगे। देन आफ्टर देखिए नेक्स्ट नंबर पे हम लोग क्या है देखते हैं। फिर हम लोग का 2nd नंबर पे है, उसी में मेंसुरेशन में ही है ये आपका क्या, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ combination of any 2 of the following cubes, cuboids, spheres, semi-spheres and right circular cylinders, cones, ये सब पढ़ना है आपको। उसी तरह से इसी का नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर। पढ़ते थे पहले भी आप, वो पढ़ना है आपको, क्योंकि बहुत यूज़फुल होता है, कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी आता है ये, सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम। तो ये इस टाइप से ये आप ध्यान रखें, ये सिलेबस है आपका, ये आपको पढ़ना है। ऐसे सिलेबस कम कर दिया गया है, बहुत नहीं है टफ, लेकिन आपको पढ़ना है सबसे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 7 में। 6 तो हम लोगों ने देख लिया, मेंसुरेशन हम लोगों ने देख लिया। 7 नंबर जो हम लोगों का सबसे लास्ट यूनिट है वो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये पढ़ना। स्टैटिक्स में बहुत कम पढ़ना है और मार्क्स अच्छा आ जाएगा आपको। देखिए स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी मिला के 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसलिए प्रोबेबिलिटी को आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा पढ़ने के लिए। ओके, तो देखिए स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है, मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है, ऑफ ग्रुप डेटा बाय मॉडल सिचुएशनल टू बी अवॉइडेड। मतलब यहाँ पे दिया गया है सिचुएशनल, ये जो चीज़ है इसको अवॉइड करना है। सिर्फ आपको सिंपली पढ़ना है मीन मीडियन एंड मोड ग्रुप डाटा पढ़ना है आपको। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी में आपको क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पढ़ना है। यानी प्रोबेबिलिटी में पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था, आज भी उतना नहीं है, आपको उतना मतलब पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ लेना है पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस इतना बच गया है। मैथ का सिलेबस मैंने आज डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। अगले क्लास में मैं साइंस का सिलेबस भी डिस्कस करूँगी। और आपको अगर पूरी तरह से जानना है बच्चों कि मतलब साइंस में क्या बच गया पढ़ने के लिए,
तो आप मेरे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन फटाक से मिले। और मैं अपने चैनल पे 2021 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो जुड़ जाइए मेरे साथ विथ प्रेसिंग बेल आइकन, और लाइक शेयर भी करिएगा बच्चों। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिए। इसको ध्यान में रखते हुए जो बच्चे पढ़ते हैं वो देखिए, शुरू से जो लोग स्ट्रैटेजी बना के पढ़ते हैं, जो दिमाग से पढ़ते हैं लगा के, वो ही 90 से ऊपर स्कोर करते हैं, जो फैक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको भी मेहनत करनी है, तो मेहनत कीजिए। मैं भी आपके साथ जुड़ी रहूँगी हमेशा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।